इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल की पॉइंट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूं। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं एमसीक्यू के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर जाके प्लीज़ देखिए। फिलहाल हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल और मेमोरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उससे और हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी स्टोरेज हम कहते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज विच स्टोर्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसा स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, डायरेक्ट स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि अगर आपने अपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया है लेकिन आपने जो डेटा सेव किया है वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा, उसी को हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी के 2 कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सीडीज एंड डीवीडीज, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर डायरेक्ट एंड सिक्वेंशियल। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रैम एंड रोम होते हैं मेन मेमोरी के 2 काइंड्स यानी 2 पार्ट। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे मेन मेमोरी बोल रहा है, इसीलिए रैम एंड रोम आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट क्या कर देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को टिक कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मेमोरी का बात हो रहा। जब सिर्फ मेमोरी का बात होगा तब आपको प्राइमरी सेकेंडरी देना है, लेकिन जब मेन मेमोरी का बात होगा तब आपको रैम एंड रोम देना है, क्योंकि रैम एंड रोम मेन मेमोरी का 2 पार्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। रैम को और हम क्या कह सकते हैं? वर्चुअल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। वोलाटाइल मेमोरी हम कहते हैं रैम को। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने सिस्टम में जब तक काम कर रहे हैं तो वो आपका डेटा सेव रहेगा। वो डेटा जब तक रैम में रहता है, जब आप सिस्टम ऑन रखेंगे तभी तक सेव रहेगा। आपका सिस्टम किसी भी तरह से अगर ऑफ हो जाता है तो आपका डेटा नहीं रहेगा, वो इरेज हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनल हार्ड डिस्क इज। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है? रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल, नॉट फिक्स्ड या फिर फिक्स्ड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा फिक्स्ड। इंटरनल हार्ड डिस्क फिक्स होता है, इसे आप बाद में एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी घटा या फिर बढ़ा नहीं सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरी 8 बिट्स इज इक्वल टू। मेमोरी में 8 बिट्स कितने के बराबर होता है? 2 बाइट्स, 1 बाइट, 1 किलोबाइट या फिर 1 मेगाबाइट। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी वाले सिलेबस के हिसाब से एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए CD। हम CD में कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? 300 MB, 400 MB, 600 MB या फिर 700 MB। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क में 700 MB ही स्टोर किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, CD-ROM स्टैंड्स फॉर। आपको CD-ROM का पूरा नेम बताना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर कर सकते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पूरा नेम होता है CD-ROM का। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज USB। USB किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, एक्सिलरी, टर्शियरी या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा USB। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि देखिए बी नंबर में एक्सिलरी लिखा हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग कुछ और होता है। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि ये भी आंसर करेक्ट होगा। ऑक्सिलरी तब करेक्ट आंसर होता जब इसका स्पेलिंग करेक्ट होता, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी ही एक सिंगल ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में स्पेलिंग भी मिस्टेक होते हैं। और USB का मतलब पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को हम USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। जो प्रोग्राम्स रोम में स्टोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
फायरवेयर, फर्मवेयर, मेलवेयर या फिर फर्मवेयर। तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, फर्मवेयर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स रोम में स्टोर होते हैं उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। FIRM, आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है एग्जाम में, इसी के आसपास के ऑप्शन रहते हैं। जैसे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, हमारा जो कैश मेमोरी होता है वो किसके बीच में काम करता है? CPU एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, CPU एंड रैम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। CPU एंड रैम के बीच में हमारा कैश मेमोरी अपने काम को कर लेता है, इसीलिए कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट होता है, रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है कैश मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ हाफ बाइट इज ऑल्सो नोन एज, हमारा जो हाफ बाइट होता है वो कितने के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हाफ बाइट मतलब 4 बिट्स, और 4 बिट्स होता है हमारा एक निबल के बराबर। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। निबल को ही हम हाफ बाइट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निबल का मतलब होता है 4 बिट्स और 4 बिट्स ही होता है हाफ बाइट। तो ये थे हमारे आज के बेसिक MCQ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज का। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। इंटरनल स्टोरेज होता है कंप्यूटर का मेन मेमोरी, क्योंकि वो CPU का पार्ट होता है। तो ये हो गए हमारे आज के बेसिक MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।